सर्वप्रथम आज के सेशन में हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, सर्वप्रथम हम त्रिशरण एवं पंचशील लेंगे। उसके पश्चात आज के सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्सयकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रहते सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के धम्म देशना के पावन अवसर पर हमारे साथ जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी हमारे श्रद्धावान धम्म को अभ्यास करने वाले साधक धम्म को जीवन में उतारने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में अभ्यास करने के लिए आज हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल मैत्री करते हुए आज के सेशन में हम विशेष रूप से हमारा जो विषय है धम्म,
का पतन हमारे जीवन में कैसे हो जाता है, और धम्म जो है वातावरण से नष्ट कैसे हो जाता है, परिवेश से कैसे नष्ट हो जाता है, देश से नष्ट कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बुद्ध का जो धम्म है आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। जरूर इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि बुद्ध का धम्म, बुद्ध क्या कहते हैं। एक सूत्र है, बुद्ध कहते हैं विनयो नामा शासनस्य आयु विनयो थीटे शासनं थीटं। विनयो नामा शासनस्य आयु विनयो थीटे शासनं थीटं। बुद्ध कहते हैं कि संसार में विनय रहेगा तो शासन रहेगा। विनय को अब रहने के लिए विनय को हमको अभ्यास करना होगा। विनयो नामा शासनस्य आयु, विनय ही शासन की आयु को निर्धारित करती है। और विनय थीटे शासनं थीटं, जहां विनय रहेगा वहां शासन जिंदा रहेगा, जहां विनय नहीं रहेगा वहां शासन खत्म हो जाएगा। तो शासन का मतलब थोड़ा सा समझना होगा। हमने अभी अभी कहा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध का जो शासन है, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो मार्ग है, बुद्ध का जो जीवन में जिन्होंने जो हमें मार्गदर्शित किया है, उसे हम बुद्ध का शासन, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का मार्गदर्शन कहते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा कि हमें अपने जीवन में जितने भी अकुशल कर्म हैं, जो अकरणीय हैं, उसे नहीं करना, उसे त्यागना, उसे छोड़ना, उसे नष्ट करना, उससे दूर रहना। दूसरा, जो करणीय कार्य हैं, कार्य करने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, सीखने योग्य है, आचरण करने योग्य है, उसे क्या करना, संपादित करना। कुशल कर्मों को संपादन करना, अभ्यास करना, आचरण में उतारना, और अपने चित्त को शुद्ध रखना, चित्त को निर्मल रखना, पवित्र रखना, बुद्ध का शासन है। तो बुद्ध के शासन को टिकाए रखने के लिए हमारे पास कौन से चीजों की जरूरत है? तो तीन चीजें हमने देखा कि पहला, हमें क्या करना होगा, जितने भी अकुशल कर्म हैं उसे हमको त्यागना होगा, जितने भी अच्छे कर्म हैं उसे करना होगा, और अपने चित्त को शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा। ये तीन कार्य बुद्ध के अनुयायियों के लिए, बुद्ध के धम्म को जिन्होंने भी अपनाया है, स्वीकार किया है, और उन्होंने अपने जीवन में अधिष्ठान लिया है कि मैं अपने जीवन में बुद्ध के धम्म का अभ्यास करूंगा, बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा, बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करूंगा, ऐसा जिसने भी संकल्प लिया है, उनकी सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह यह है कि वह अकुशल कर्मों को त्यागे, कुशल कर्म को करे, चित्त को शुद्ध रखे। तब वह बुद्ध के शासन का एक प्रकार का प्रजा है, बुद्ध राजा है, और हम बुद्ध के उस शासन के एक प्रजा के अंग में शामिल हैं। कहने का मतलब है किसी के शासन में रहने के लिए, किसी के शासन के अंतर्गत नियम, सिद्धांत, पद्धति, कानून, ये सारी चीजें बनी होती हैं जो एक सिस्टम को जनरेट करती है, जो एक सभ्यता को जनरेट करती है, जिसके अनुरूप हर किसी को अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार बुद्ध ने यही चीज को कहा है कि विनयो नामा शासनस्य आयु, विनयो नामा, विनय ही शासन की आयु है। विनयो थीटे शासनं थीटं, जहां विनय रहेगा वहां शासन जिंदा रहेगा। कौन सा शासन? बुद्ध का शासन। अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? धम्म का पतन कैसे हुआ, धम्म का पतन कैसा होता है? तो बुद्ध ने धम्म का पतन के जो संबंध है उसको विनय से जोड़ा है। विनय का मतलब है डिसिप्लिन, विनय का मतलब है शील सदाचरण, विनय का मतलब है अनुशासन, विनय का मतलब है हमारा आचरण, व्यवहार, पद्धति, जिसको शील कहा जाता है। यदि हम विनय का पालन करेंगे, अपने शीलों की रक्षा करेंगे, जितने भी अच्छे कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको करेंगे, और अपने आप को पवित्रता का जीवन को सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारा जो है
विनय क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, हमारा शील सदाचार बना रहेगा, और इससे क्या होगा, बुद्ध का शासन का उम्र बढ़ेगा। कई जगह बहुत सारे डाउट क्लियर लोगों के नहीं हो पाते हैं, समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि बुद्ध ने जब बोधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उसमें केवल भिक्खु संघ उन्होंने सबसे पहला निर्माण किया। भिक्खुनी संघ बनाने के उनके पीछे कोई उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इस विषय पर बुद्ध ने यहाँ पर पतन का जो बात कहा है, वो पतन का कारण भी कहीं ना कहीं जो है महिला पक्ष को सामने रखने के कारण, क्योंकि महिला पक्ष को जो है सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, और भिक्खु अपना सील देखेगा कि दूसरे का सील के बारे में सोचेगा। महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं। क्यों? आज भी यदि कोई भिक्खुनी बन जाए या तो उनको धम्म का अभ्यास करने में उसको सही अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। प्रोटेक्शन कौन देगा, सुरक्षा कौन देगा? जितना पुरुष जो है भिक्षु बनता है तो वो सेल्फ हमें थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन महिला सेल्फ हमें मजबूत कैसे होगा? इसके लिए बुद्ध ने अपने जीवन काल में ये चीज को कहा था कि भिक्षुनी संघ बन जाने से मेरे शासन की जो आयु है वह क्या हो गई है, आधा हो गया है। तो उनकी शासन की आयु क्या थी? बुद्ध के धम्म की आयु, बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वह 500 साल तक चलेगा। यदि भिक्षुनी संघ नहीं बनता तो ये 1000 साल तक चलता। ऐसा बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा था। दूसरा ये भी कहा था कि यदि जो भिक्षु संघ है, जो बुद्ध के संघ में शामिल हुआ है, वह यदि शीलों को, विनय को, धम्म को सही तरीके से अभ्यास करता है, सही तरीके से पालन करता है, विनय के साथ में क्या ना करे, छेड़खानी ना करे, विनय के साथ कोई समझौता ना करे, तो बुद्ध के शासन में हमेशा अरहतों की कोई कमी नहीं होगी। अरहत हमेशा, अरहत यानी कि निब्बान को जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है या बुद्ध के बहुत नजदीक पहुंच गया है, जिसमें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, अरहत पद जो है बुद्ध के बहुत नजदीक का एक अवस्था है, पद है, जिसके अंदर के सारे तृष्णाएं नष्ट हो चुकी होती हैं। किसी प्रकार का आसक्ति भाव नहीं होता, लालच का भाव नहीं होता, अविद्या का भाव नहीं होता, अज्ञानता नहीं होती, मूढ़ता नहीं होती, आलस्य नहीं होता, तंद्रा नहीं होती, हमेशा वह उद्योगी होता है, शील समाधि प्रज्ञा को समझकर अपने जीवन को अभ्यास करने में लगा रहता है। वह अपने जीवन में दृढ़ मजबूत होकर के उद्योग करता है, मेहनत करता है, ध्यान में तत्पर रहता है, ध्यान को छोड़ता नहीं है, जिस चीज को पकड़ा है उसको छोड़ता नहीं है, ध्यान सुख का अनुभव करता है, जो उसने ध्यान करने के बाद उसने जो पाया है उसको वो अपने अनुभूति में रखता है, और वह जो है काया को, वाणी को, मन को संवर करके अपने आप को चलाने का काम करता है। तो यदि ये तीन, इन चीजों का वो जो बुद्ध के संघ में प्रवेश किया है, चाहे भिक्षु हो चाहे भिक्षुनी हो, यदि उन शीलों को वह बराबर सही तरीके से अभ्यास करता रहे तो बुद्ध का शासन जीवित रह सकता है। जिस तरह से बुद्ध ने सूत्र में कहा, विनयो नामा शासनस्य आयु। आयु का मतलब समझ गए होंगे, आयु का मतलब होता है उम्र, विनय का मतलब होता है डिसिप्लिन, शासन का मतलब है बुद्ध का मार्गदर्शन, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का बनाया हुआ संघ, बुद्ध का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, बुद्ध का बनाया हुआ मार्गदर्शन जो निब्बान को प्राप्त करने में सहायक है या निब्बान तक ले जाने का मार्ग है। तो वो चीज जो है विनय का पालन करते रहने से वह जिंदा रहेगा। विनय जहां खत्म होगा, चाहे भारत में खत्म हो, चाहे चीन में खत्म हो, चाहे जापान में खत्म हो, चाहे थाईलैंड में खत्म हो, चाहे श्रीलंका में खत्म हो, चाहे वियतनाम में खत्म हो, चाहे तिब्बत में खत्म हो, चाहे जहां खत्म होगा वहां पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बुद्ध धर्म अस्तित्व से गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भारत में भी यही चीज हुआ। भारत में बुद्ध के धम्म का पतन का 3 कारणों को
यहाँ पर बताया गया है, यदि ये 3 कारण नष्ट हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का जो धम्म सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला जो कारण है उसको हमें समझने की जरूरत है। पहला कारण है जो धम्म है उसको ठीक ठीक सही तरीके से जो हम समझते हैं वो यदि भूल जाए का मतलब जो सिखाने वाला व्यक्ति है, जो मार्गदर्शक है, वो उसको सही तरीके से उसको क्या ना कर सके, एक्सप्लेन ना कर सके, बता ना सके, समझा ना सके, तो क्या हो जाएगा, धम्म खत्म हो जाएगा, धम्म का पतन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि संघ के अंदर बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने वाला जो संघ, भिक्षु संघ कहते हैं, उस संघ में क्या होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने का पावर होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो धम्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी धम्म गुरु का होना अनिवार्य है, धम्म को सिखाने वाले का होना अनिवार्य है, धम्म को सही गाइड करने वाले का होना अनिवार्य है। यदि वहां पर सही गाइड करने वाला नहीं होगा तो पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरा जो पतन का जो कारण है, यदि उसके अनुसार जो धम्म का मार्गदर्शन है, धम्म का कार्य है, धम्म का जीवन है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति चल नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है। धम्म ने कहा है कि अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। धम्म ने कहा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। धम्म ने कहा है सुरा मेरा मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। बुद्ध ने कहा है, लेकिन हम उस पर चले ना, हम उस पर अपना जीवन व्यतीत ना करें, हम उनके मार्गदर्शन का अनुसरण ना करें तो धम्म नष्ट हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा सीनियर टीचर रहे, मार्गदर्शक रहे, कितना भी अच्छा से अच्छा बताए, लेकिन उसको अपना करके चलने वाला यदि जो व्यक्ति अपने आप को मैं बुद्ध का अनुयायी हूं कहता है, या बुद्ध धर्म को मानता हूं कहता है, या बुद्ध के विचारों को मैं आचरण में लाता हूं ऐसा बोलता है, ऐसा व्यक्ति यदि आचरण ना करे तो धम्म ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तीसरा जो है धम्म का नष्ट होने का जो कारण जो है, यदि उसका जो सिंबॉलिक जो गुण है, बुद्ध के धम्म का जो सिंबल है उसको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, सिंबल को खत्म कर दिया जाए, तो धम्म नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है। अब इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं कि बुद्ध के धम्म में, जैसे कि आज की तारीख में सही सही मार्गदर्शक, ठीक ठीक बताने वाला, ठीक ठीक समझाने वाला, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य से रूबरू कराने वाला यदि कोई मार्गदर्शक होगा तो धम्म आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, प्रगति की ओर जाएगा, उन्नति की ओर जाएगा। बुद्ध का धम्म विकसित होगा, बुद्ध की शिक्षा विकसित होगी, बुद्ध के अस्तित्व को हम हजारों साल तक टिका सकते हैं, बुद्ध को हजारों साल तक बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको क्या करना होगा, जो इस धम्म को सिखाने वाला जो संघ है, वह संघ क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। धम्म अपने आप में मजबूत है, बुद्ध का जो धम्म है अपने आप में मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसकी जड़ें जो है बहुत गहराइयों में तक पहुंचा हुआ है। प्रकृति के साथ यह जो है अटैच है, निसर्ग के साथ इसका संबंध है। तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, यदि हम धम्म को बचाना चाहते हैं या धम्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमको इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि हम सबसे पहला जो हमारा प्रयास है, कार्य है, कि धम्म को जो सिखाने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या करना होगा, इस धम्म को बारीकी से समझना होगा, बारीकी से जानना होगा, बारीकी से अनुभव करना होगा। और यदि हम बारीकी से इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, अनुभव, आचरण, अभ्यास करते हुए इसका इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करते हैं, तो ये धम्म जो है
पतन होने से बच सकता है। और यदि इसका ठीक ठीक वास्तव में इसका जो महत्व है, तात्पर्य है, भाव और संज्ञाओं को हमें समझना होगा कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, बुद्ध की बात क्या है। उसको यदि बताने वाला यदि नहीं रहेगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये पहला जो कारण यहाँ पर तथागत बुद्ध ने बताया, इसको जो है कुछ लोगों ने क्या किया, देश के अंदर जो बुद्ध के शासन में प्रवेश किए, और शासन में प्रवेश करने के बाद जो प्रमुख टीचर थे, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, जिसको भिक्षु संघ के हायर मोस्ट टीचर्स कहा जाता था, जो बुद्ध की हर शिक्षाओं को एक्सप्लेन करते थे। बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के जाने के बाद अरहत लोगों का स्थान आता है। अरहत जितने लोगों ने निब्बान की अवस्था को साक्षात्कार कर लिया है, निब्बान को समझ लिया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतार लिया है, अपने जीवन में उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया है कि यही सत्य जो है वो बुद्ध ने बताया है, और इस चीज को उसने भी अपने आप के अंदर उतार करके रखा हुआ है, अनुभव में रखा हुआ है, समझा हुआ है, जाना हुआ है, परखा हुआ है। तो वो जो अरहत संघ है, वह अरहत संघ ने उसे जो है निरंतर बनाने का उन्होंने बुद्ध के जाने के बाद उसका प्रयास किया, कार्य किया, और वो चलता गया। सम्राट अशोक तक बुद्ध का धम्म शाश्वत तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर, विश्व की हम बात नहीं करेंगे, भारत के अंदर जो है बुद्ध के धम्म का जो अस्तित्व है धीरे 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 लुप्त होते नजर आता है। तो इसमें प्रथम जो चरण है, मार्गदर्शक जो शिक्षक है, जो भिक्षु है, जो इसको गाइड करता है, जिसको एक्सप्लेन करता है, जिसको समझाने का काम करता है, इसको नष्ट किया गया, इनको इस देश से लुप्त किया गया, सिखाने वाले को हटाया गया। यदि सिखाने वाला नहीं होगा तो कौन सिखाएगा? इसलिए सिखाने वाले को टारगेट किया गया कि सिखाने वाले को हटाया जाए, सिखाने वाले को लुप्त किया जाए। सिखाने वाला खत्म होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये अब बुद्ध ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो जो बुद्ध ने एक्सप्लेन किया है वो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में जो विषमतावाद को मानते हैं, मानवता को नहीं मानते, जिनको इंसान को जानवर की दृष्टि से देखने का नजरिया बना हुआ है, ऐसे जो लोग थे, उन लोग बुद्ध के शासन में प्रवेश किए और इसके सीनियर मोस्ट टीचर्स लोगों को भारत के अंदर से लुप्त किया गया, भारत के अंदर से नष्ट किया गया, भारत से उनको खत्म करने का काम किया गया। तो पहला जो सीढ़ी था वो उसको खत्म किया गया, और इसके वजह से बुद्ध का धम्म का जो है भारत से अस्तित्व जो है क्या हो गया, नष्ट हो गया। दूसरा जो सेकंड जो कारण है, यदि उसके मानने वाले अनुयायी, चलने वाले अनुयायी, सुनने वाले अनुयायी यदि उस धम्म को सही तरीके से ना पकड़ करके अभ्यास ना करें, आचरण ना करें, अनुकरण ना करें, तो भी धम्म नष्ट हो जाएगा। अब मार्गदर्शक नहीं है तो अनुसरण कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या हो गई कि अनुसरण कैसे करें। तो अनुसरण करने वाले जो लोग थे, उन लोगों को भी कोई व्यक्ति बुद्ध की बात करता था, बुद्ध के धम्म को बचाया जा सकता था, मार्गदर्शक नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुना है उसको क्या करना है, एक दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं हो पा रहा है, तो अपने तक उसको क्या करना है, स्थायी रूप से अस्तित्व में रखना है, स्थायी रूप से उसको बचा के रखना है। तो उसको तो अपने परिवार में, नाते रिश्ते में तो बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, बुद्ध है, मेरे पास क्या है, बुद्ध की शिक्षा है, मेरे पास ये सत्य का मार्ग है। तो उसको क्या किया गया, उसके साथ भी छेड़खानी की गई कि ये सत्य के रास्ते पर चलने वाले जो बुद्ध के अनुयायी भारतवर्ष में घूम रहे हैं, इनको रास्ते से भटकाना होगा, और उनको रास्ते से भटकाने का काम किया गया, और वे रास्ते से भटक गए, धम्म को भूल गए, धम्म को समझे नहीं, धम्म का आचरण करना बंद कर दिए। जहां बुद्ध ने कहा था कि प्राणी हिंसा ना करो, तो वहां प्राणी हिंसा करने लग गए। जहां कहा था चोरी ना करो, तो वहां चोरी करने लग गए। जहां झूठ ना बोलो बोला गया, वहां झूठ बोलने लग गए। जहां
अनैतिक आचरण न करने के लिए कहा गया था, वहां पर अनैतिक आचरण में लग गए। जहां शराब नशा नहीं पीने के लिए कहा गया था, वहां शराब नशा पीने में लग गए। इससे जो है जो धम्म का अस्तित्व था वो उनके भी जीवन से लुप्त हो गया, धम्म इससे भी नष्ट हो गया। अब तीसरा जो पड़ाव आता है वह है बुद्ध के धम्म के सांकेतिक चिन्ह। सांकेतिक चिन्ह का मतलब है जैसे सम्राट अशोक ने, बुद्ध ने तो कुछ सांकेतिक चिन्ह जो दिए थे वो 4 जगह 4 चीजों को सांकेतिक चिन्ह के रूप में हम मानते हैं। पहला जो चिन्ह है, जहां सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व का क्या होता है, जन्म होता है, यानी जन्म जो जगह है वह इंपॉर्टेंट है, वो चिन्ह है, वो स्थल है जहां पर आदमी जाने के बाद अपने आप को एनालाइज कर सकता है, अपने आप को जान सकता है, अपने आप को देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। उस जगह में जाने मात्र से उसके अंदर एक प्रकार की प्रज्ञा जनरेट हो जाती है, एक प्रकार का वाइब्रेशन निर्माण हो जाता है, एक प्रकार का उसके अंदर एक तरंग निर्माण हो जाता है कि मैं किस जगह में आ गया हूं, और वो तरंग उस व्यक्ति को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार होता है। इसलिए वो जो चिन्ह है, जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, वो जो जगह लुम्बिनी जहां लोग जाते हैं, वहां जा करके अनुभव करते हैं कि हम उस जगह में हैं जहां सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध इस जन्म को प्राप्त किए, संसार में उनका जन्म हुआ। ये जो जगह लुम्बिनी का जगह एक श्रद्धा चिन्ह, एक चिन्ह अंकित करता है। दूसरा जो जगह है वह जहां उन्होंने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, जिसको बुद्ध गया कहते हैं, वह जो जगह है वह भी एक सांकेतिक चिन्ह है। इस जगह पर जाने के बाद वह एनालाइज कर सकता है कि इस जगह में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, उन्होंने सत्य को जान लिया, अनित्यता को जान लिया। अनित्यता को जानने के साथ साथ इस संसार का शाश्वत सत्य जो है अनित्यं दुखं अनता को समझ लिया, जान लिया, प्रज्ञा जनरेट कर लिया, प्रतीत्य समुत्पाद को जान लिया, दुखों के कारणों को जान लिया, और यहां से वो दुख से मुक्त हो गए। तो वहां जाने के बाद भी हमारे जो प्रज्ञा चक्षु हैं वह निर्माण हो जाते हैं। उस सांकेतिक चिन्ह को देख करके उस जगह पर प्रवेश करने के बाद वो अपने ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होने लगता है, विकसित होने लगता है, अपने अंदर आने लगता है। तो उन चीजों को हमको क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, जब उसे ये जानकारी हुई कि सम्राट तथागत बुद्ध ने 84,000 धम्म स्कंद बुद्ध के धम्म में हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं, उन शिक्षाओं का एक जो है उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन करने के बाद उन जगहों को एक प्रतीक चिन्हों में तब्दील करने का प्रयास किया। जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े उन जगहों को उन्होंने स्टेब्लिश किया प्रतीक चिन्हों में। वहां पर स्तंभ बनाया, चैत्य बनाया, विहार बनाया, संघाराम बनाया, वहां शिलालेख स्तंभ गड़ाने का काम किया। वहां लिखा गया कि ये जो जगह है बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम धम्म चक्र गतिमान किया, यहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। यहाँ पर उन्होंने भिक्षुणी संघ को बनाया, यहाँ पर उन्होंने भिक्षु संघ को बनाया, यहाँ पातिमोक्ष की देशना दी, यहाँ पर भगवान बुद्ध 3 साल तक रहे, यहाँ 5 साल तक रहे, यहाँ 10 साल रहे, यहाँ 25 साल रहे। इस तरह से जहां जहां भगवान बुद्ध जहां जहां गए वहां वहां के चिन्हों को उन्होंने क्या किया, सुरक्षित करने का काम किया। और ये जो चिन्ह थे उन्होंने उसको मजबूत करने का काम किया। और सबसे पहले हम देखते हैं सम्राट अशोक ने ही धम्म यात्रा की शुरुआत की है। जो धम्म यात्रा जो शुरुआत होती है, ये धम्म यात्रा जो है तथागत बुद्ध के चरण जहां जहां पड़े उन्हीं जगहों को स्मरण करते हुए, जब सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को बुद्ध के उन स्थलों को सुरक्षित रखने में अपने आप को लगाने का काम किया, उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए, ताकि लोग इस जगह पर जाकर के बुद्ध को समझ सके, बुद्ध को जान सके, बुद्ध को परख सके, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने अंदर अनुभूति कर सके। क्योंकि समय परिवेश के आधार पर यदि बुद्ध के सिखाने वाले नहीं रहे, यदि बुद्ध के धम्म को सिखाने वाला कोई नहीं रहा, तो इस जगह पर जाकर के आदमी अपने आप को फिर से क्या कर सकता है,
बुद्ध की शिक्षाओं को फिर से स्मरण कर बुद्ध के उन स्थलों पर जाकर के बुद्ध के धम्म को साक्षात्कार कर सकता है, निब्बान को साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए उन जगहों को प्राथमिकता दिया गया जो बुद्ध के धम्म में प्रतीक चिन्ह है। यदि उन प्रतीक चिन्हों को, महत्वपूर्ण विषय है, यदि उन प्रतीक चिन्हों को यदि नष्ट कर दिया जाए, लुप्त कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो फिर बुद्ध का जो धम्म का अस्तित्व है वह भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रतीक चिन्ह का मतलब है श्रद्धा स्थल। प्रतीक चिन्ह का मतलब हमको समझना होगा श्रद्धा स्थल। तो जितने भी श्रद्धा स्थल हैं, अब ये बात अलग है कि जितने भी बुद्ध सम्राट अशोक ने जो श्रद्धा स्थल बनाए, उसको जो है इस देश में जब बुद्ध के भिक्षु संघ को नष्ट कर दिया गया, भारत से लुप्त कर दिया गया, तो उनका जो अनुयायी वर्ग था उन श्रद्धा स्थलों में तो वो जाता ही था, लेकिन सिखाने वाला नहीं होने के कारण अब वो सोचता था कि वहां जाने के बाद एनालाइज करूं, अभ्यास करूं। सिखाने वाला नष्ट कर दिया गया, समझने की जरूरत है। और जो बुद्ध का अनुयायी था उसने कोशिश किया, प्रयास किया, अभ्यास किया कि वह जो है उस जगह पर जाकर के धम्म को सीखे, जाने, समझे, अनुभव करे। लेकिन उन जगहों को जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, जिन्होंने उसको कब्जा करके उसको मंदिरों में तब्दील कर दिया, उसको मंदिर का रूपांतरण कर दिया गया, एक पूजा पाठ करने का वहां ढोंग, वहां हत्याएं होने लगी, बलि प्रथा होने लगी, हिंसा होने लगी। जहां धम्म का कार्य होता था वहां अधम्म का कार्य को वहां पर चालू किया गया। भिक्षु संघ को तो नष्ट कर दिया गया था, तो वहां जो सभ्यता थी वो असभ्यता में बदल गई। लेकिन फिर भी जो बुद्ध का अनुयायी था, धम्म का अनुयायी था, वो उस जगह को छोड़ना पसंद नहीं करता था। और आज की तारीख में भी भारत के अंदर जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, आज भी उन श्रद्धा स्थलों में जाकर के अपने माथा को नमाने का काम कर रहे हैं, नमन करने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये क्या है। 40 मिनट का समय हो गया है। सेकंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।